भारत में महाकुंभ मेला एक विशाल और भव्य आयोजन है। ये मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे रहस्यमय घटनाएं भी घटती हैं, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस बार के महाकुंभ में भी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। ये घटना उस समय की है जब महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। प्रयागराज के संगम में लाखों लोग स्नान करने के लिए उमड़े हुए थे। हर कोई उम्मीद करता था कि इस बार का मेला और भी भव्य होगा, परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हिला दिया। सर्दियों की सुबह थी जब गंगा के पानी में अचानक एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। पानी की सतह पर हल्की सी चकती लकीरें उभरने लगी, जो एक खास दिशा में बढ़ रही थी। कुछ श्रद्धालुओं ने इसे एक सामान्य घटना समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक बुजुर्ग साधु जो संगम के पास ही बैठे थे, उन्होंने तुरंत इसका ध्यान आकर्षित किया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, उन्होंने कहा। ये महाकुंभ का एक दिव्य संकेत है। साधु की बातों ने आसपास के श्रद्धालुओं को चिंता में डाल दिया। कुछ लोगों ने ये माना कि यह कोई चमत्कारी घटना है, जबकि कुछ का मानना था कि ये बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परंतु साधु ने जो बताया वह सबको हैरान कर देने वाला था। साधु ने बताया कि हर महाकुंभ में एक विशेष दिन आता है जब गंगा के पानी में विशेष परिवर्तन होते हैं। उस दिन भगवान शिव का दर्शन होता है। ये परिवर्तन हर बार अलग होता है, लेकिन इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूक होते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जो लकीरें पानी में दिख रही हैं, वह उसी दिव्य दिन की शुरुआत का संकेत है। साधु ने यह भी कहा कि महाकुंभ का हर आयोजन किसी बड़े परिवर्तन का प्रतीक होता है। इस बार जो लकीरें दिख रही हैं, वह एक संकेत है कि इस महाकुंभ के अंतर्गत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि गंगा के पानी में दिखाई दे रही ये लकीरें असल में भगवान शिव के रूप का आभास है, जो हर भक्त को दिव्य आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अगले दिन कुछ श्रद्धालु और साधु संगम के पास इकट्ठा हुए। गंगा के पानी में वो लकीरें फिर से दिखने लगी और इस बार वे और भी ज्यादा चमकदार हो गयी। धीरे धीरे लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे और अफवाहें फैलने लगी कि भगवान शिव का दर्शन हो सकता है। लोग चमत्कारी घटनाओं को लेकर अपनी अपनी मान्यताओं को साझा करने लगे। सभी की नजरें पानी पर थी, लेकिन अचानक गंगा के पानी में कुछ और अजीब हुआ। पानी के अंदर एक धुआं सा उठने लगा और धीरे धीरे वो धुआं एक रूप धारण करने लगा। ये रूप बिल्कुल भगवान शिव के त्रिशूल की तरह था। कुछ लोग इसे भूतिया घटना मानने लगे, तो कुछ का मानना था कि ये सच में भगवान शिव का संकेत था। कुछ लोग तो ये मानने लगे कि गंगा के पानी में भगवान शिव का रूप दिखाना उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। उन्होंने मान लिया कि इस साल महाकुंभ में भाग लेने से हर श्रद्धालु को दिव्य आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन असली सवाल ये था कि ये चमत्कारी रूप किसका था? इस चमत्कारी घटना के बाद कुछ लोग गंगा में स्नान करने के लिए और भी उत्साहित हो गए। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या सच में भगवान शिव का दर्शन हो सकता है, या यह महाकुंभ के साथ जुड़ा हुआ एक और रहस्य था जिसे समझना आसान नहीं था? आखिरकार वह दिन आया, महाकुंभ का वो विशेष दिन जब सभी उम्मीद करते थे कि भगवान शिव का दर्शन होगा। हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए संगम पर जमा हो गए। जैसे ही उन्होंने गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाई, कुछ अजीब सा हुआ। हर श्रद्धालु ने महसूस किया कि गंगा का पानी बेहद ठंडा था, लेकिन फिर अचानक हर व्यक्ति को एक शांति और संतोष का अनुभव हुआ। कई लोग ये कहते हुए बाहर निकले कि उन्हें लगता है कि वे भगवान शिव के आशीर्वाद से अभिषिक्त हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए थे, लेकिन वह रूप अदृश्य था। बस एक अनोखी ऊर्जा थी जो उन्हें महसूस हो रही थी। जब वो विशेष दिन समाप्त हुआ तो लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन महाकुंभ का रहस्य अब भी बाकी था। क्या सच में गंगा के पानी में भगवान शिव का रूप दिखाई दिया था,
या फिर यह एक प्राकृतिक चमत्कार था? क्या वह दिव्य आशीर्वाद था या फिर केवल एक संयोग? आज भी ये रहस्य हल नहीं हो सका है। महाकुंभ का ये रहस्य और चमत्कारी घटना लोगों के दिलों में एक सवाल की तरह बनी रही।